सर बात करेंगे कि आज कैसा यहाँ पे आप लोग सेलिब्रिटीज मनाया, क्या कुछ है आज? देखिए, हर साल की तरह हम लोग इस साल भी टीचर्स डे बच्चे जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, शिक्षक दिवस, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है हर साल। तो आज भी बच्चे जो है हमारे यहाँ बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह बात की जाए नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, आखिर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अन्य दिन भी चुना जा सकता था, लेकिन 5 सितंबर को ही क्यों? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो दिन है, इसी दिन हमारे देश के कह सकते हैं आप, जो कि प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और 5 सितंबर जो है ये हमारा नेशनल टीचर डे हम इसको कह सकते हैं। तो वर्ल्ड कब मनाते हैं? वर्ल्ड में ये 5 अक्टूबर को जो है, अच्छा, वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हमारे देश में नेशनल टीचर डे के नाम पर 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। बात करेंगे कि सर शिक्षण एक पेशा नहीं, जीवन जीने का तरीका है, यह किसने कहा था? ये बहुत काफी मतलब सुर्खियों में बना रहता है, कभी कभी संबोधन में भी इसको जिक्र किया जाता है। इसको किसने कहा? ये भी मैं कहूँगा कि ये भी एक बहुत ही बड़े जाने माने हमारे देश के बहुत ही बड़े एक व्यक्ति हैं, स्वर्गीय डॉक्टर एपी। फिर से कौन थे? एपी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं, इन्होंने इस लाइन को कहा था। और चूँकि आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़ मीडिया में भी हमारे जो देश के आज जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इस लाइन को दोहराते रहते हैं कि सर शिक्षा जो है ये एक तरह से सिर्फ ये ज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का, अच्छे नागरिक को डेवलप करना और साथ में एक अच्छा जीवन जीने का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जरिया है शिक्षा। ठीक सर, बात करेंगे पांडु और गौरव दोनों को एक ही शिक्षक ने शिक्षा दी थी, और दोनों के गुरु कौन थे? बड़ा सुर्खियों में रहता है। ये द्रोणाचार्य जो हम सभी ने पढ़ा हुआ है, हम सभी ने देखा हुआ है, द्रोणाचार्य जो हैं वही इन दोनों लोगों के शिक्षक हैं। अच्छा, मतलब काफी सुर्खियों में बना रहता है कि दोनों लोग बने रहते हैं। जैसे अब फिर एक अगर मैं सही मायने में अगर कहूँ तो सर, जो सवाल आपने किया वो सवाल आजकल के बच्चे कहाँ उतना नहीं पता नहीं चलता। क्योंकि देखिए, उस समय हम लोग ने सुना है, कई बार कहानियाँ हम लोग सुने कि जब गुरु के पास बैठ करके और जब दक्षिणा देने की जब बात आई तो अंगूठा काट करके देने की जहाँ तक बात, जी सर जी, ऐसे बच्चे ऐसे। लेकिन हाँ, ठीक है, जो जिस तरह से समय बदल रहा है, समय के साथ साथ आज भी कुछ बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है कि आज जिस तरह का माहौल है उसके बीच भी हमारे बीच इतने अच्छे बच्चे जो है आ रहे हैं और ज्ञान मिल रहे हैं। लेकिन सर इस समय सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भगवान कृष्ण के भी गुरु हुआ करते थे, तो उनके गुरु कौन हैं? जी देखिए, हम कहेंगे संदीपन ऋषि जो हैं वो भगवान कृष्ण के गुरु थे। संदीपन ऋषि भगवान कृष्ण के गुरु थे। लेकिन भगवान कृष्ण तो बात खत्म हो जाता है, लेकिन आता है राम जी पर। और राम जी के गुरु कौन थे सर? क्योंकि ये बड़ा सुर्खियों में बने रहते हैं। देखिए, राम जी के जो हैं वो ऋषि विश्वामित्र, ये राम जी के गुरु थे। और जिस तरह से ये हमारे जो गुरु जितने भी बड़े बड़े हमारे चाहे आज हम भगवान के रूप में जिनको पूज रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ लोग अपना आदर्श मानते हैं, कुछ लोग तो सर ऋषि जो विश्वामित्र थे, कैसे राम को, मतलब क्या उस समय की स्थिति हुआ होगा जब राम जी को कहीं ना कहीं अपने आप को बताते होंगे किस तरह चलना है, किस तरह मार्गदर्शन करना है? मैं समझता हूँ सर, देखिए ये तो है कलयुग, और नहीं कलयुग में भी राम है सर, मानना है? मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन सर राम है और राम तो है, लेकिन सर राम के साथ साथ जैसे मैंने बोला कि सर उनके जो गुरु थे विश्वामित्र, वो शायद आज सभी शिक्षकों में देखने को नहीं मिलता। तो मैं एक शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सर उन शिक्षकों से कहना, जिस तरह राम ने शिक्षा लिया था विश्वामित्र से, तो क्या आप कैसे बच्चों को शिक्षा देते? हम ऋषि विश्वामित्र तो बन नहीं सकते हैं, उनकी एक बात अलग थी, वो एक अलग लेवल पे वो लोग गुरु हुआ करते थे उस समय। बट हमारे अंदर अगर उसका 1% भी आ जाए तो हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा जो जीवन है वो एक शिक्षक के रूप में ये जो जीवन है हमारा ये सफल है। ठीक सर, कोशिश हम बच्चों को यही करते हैं कि ऐसी शिक्षा दी जाए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।